इस केस का फैसला आ जाना, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के दिलों में जो थोड़ी बहुत कहती हैं उम्मीद की किरण थी, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म नहीं हो गई? या फिर उसका उल्टा रिएक्शन भी आ सकता है कि अब लोग सिंपैथी में वोट कर सकते हैं पीटीआई को? देखिए क्या होने जा रहा है ये तो अभी थोड़ा इसमें वक्त है, वो हम देख लेंगे। बहरहाल इसके ऊपर गुफ्तगू ज़रूर करेंगे हम। लेकिन इसमें जो सबसे अहम पहलू है वो ये है कि नथिंग इज़ अनएंटिसिपेटेड। ओके, कुछ भी अनहोनी नहीं हुई है, लोगों को मालूम था, खुद पीटीआई को मालूम था, उसकी लीडरशिप को मालूम था कि ये मुकदमा अपनी नौयत के एतबार से अल्टीमेटली सज़ा की सूरत में जो है वो यानी इसका नतीजा निकलेगा। मैं बहुत सारे लोगों के बयानात आपको सुना देता हूँ जी। चाहे वो इनके स्पोक्समैन की पूरी वो है, सब कहते थे कि साइफर में ये हम हमारे लीडर को सज़ा दे देंगे। इसलिए कि हमने भी कई दफ़ा अपने प्रोग्रामों में जिक्र किया है आपके साथ भी, वो ये कि मुकदमात की नौयत जो है वो अपनी एतबार से, चाहे वो तोशाखाना है, चाहे वो 190 मिलियन पाउंड का केस है, चाहे वो टेरियन खान का केस है, चाहे वो फॉरेन फंडिंग है, और फिर अब ये साइफर केस, ये अपनी नौयत के एतबार से इनकी गंभीरियत जो है उसको आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। अगर बुखारी साहब हमारे नाजरीन को अंडरस्टैंड करने के लिए बताएं कि आखिर साइफर केस में क्या क्या है जिसकी बेस पर ये 10 साल की सज़ा सुनाई गई है? सिर्फ सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट के तहत ये सज़ा? देखिए गुजारिश ये है कि ये तो नाम है उस कानून का जी, लेकिन हुआ क्या है? हाँ। हुआ ये है कि वज़ीर आज़म और उनकी वफाकी काबीना का कोई भी रुकन ये जब ओहदे का हल्फ उठाते हैं तो उस हल्फ में 3 लाइनें खुसूसियत से शामिल की जाती हैं जी, साइफर को एक तरफ फेंक दें। अच्छा कि कोई भी रियासती राज जी, आप अवाम में शेयर नहीं करेंगे। ये हल्फ उठाते हैं वो कि मैं, और आपको पता है कि कुरान पे वो हल्फ होता है। हाँ जी, वो सब दिखाया जाता है टीवी पर। जब आपने ये कमिट कर लिया वहाँ, साइफर तो छोटी चीज़ है ना कि जी एक कम्युनिकेशन थी बिटवीन द 2 फॉरेन ऑफिस एंड द एम्बेसडर। आप बुनियादी तौर पर एक ज़ाब्ते के तहत कोई राज अफशा नहीं कर सकते, पाबंद होते हैं। एक फेयर इनफ। दूसरी बात यह है कि आप उसको अपने घर भी नहीं ले जा सकते एज ए डॉक्यूमेंट। ओके, उसकी कापी आपको आती है, 3 कापियाँ आती हैं, एक जाती है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को, दूसरी प्राइम मिनिस्टर को, और तीसरी फॉरेन ऑफिस में। ISI को कॉपी देता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। पहली बात तो यह है कि अगर हम मुख्तसरन रिकॉल करें व्हाट हैपेंड, बॉस के एक साइफर आया जो एक मुलाकात हुई थी वहाँ के 3rd सेक्रेटरी और हमारे एम्बेसडर के बीच, जो पहले से तय थी, यानी कोई अचानक नहीं हुई थी कि क्योंकि यहाँ तारीख अदम अदमात पेश होनी थी 8 तारीख को, तो जल्दी से वो पहले से तय थी। और पाकिस्तान के एम्बेसडर ने मदऊ किया था दोनों लोगों को। ये हकायक अब सबके सामने है, ये वो अपना बयान भी दे चुके हैं। दूसरी बात ये कि वो जब आया तो वो हत्थे चढ़ गया शाह महमूद कुरैशी साहब के थ्रू फॉरेन ऑफिस। प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले बाजवा साहब ने इन्फॉर्म कर दिया था कामरा रीबिल्ड फैक्ट्री के दौरे में कि एक साइफर आया है, तो उन्होंने इसको बहुत लाइट लिया। उन्होंने कहा ये छोड़ें, इस तरह के साइफर आते रहते हैं, ठीक हो गया। देयरफॉर आपने जब आपके पास उसकी कापी आई, फिर उसके बाद एक वीडियो लीक होती, ऑडियो लीक हुई, ठीक है, वो थी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनकी अपनी गिरफ्तार। अब उसको रिकॉल करने की जरूरत नहीं, सारी दुनिया वो सुन चुकी है, सबको पता है उसके मंदरजात क्या थे। खेलने की बात की गई और कहा कि इसको हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, इसके मिनट्स बनाएंगे। अच्छा जी, अब आ जाइए जनाब कि इसको साबित करने के लिए अदालत के पास क्या था। जब आप सजा देने बैठते हैं तो फिर आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना। इसके 3 प्रिंसिपल यानी गवाह हैं। एक जनाब आजम खान साहब जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो कुरान पाक पर हलफ दे के अपना बयान दे गए हैं कि मैंने कापी दी थी इनको, जो कि वापस नहीं आई, ठीक है। उसके बाद असद मजीद द ऑथर ऑफ द साइफर, जिसने वो लिखा और यहाँ अदालत में उसने कहा उसमें साजिश, उसमें हुकूमत गिराने की कोई बात नहीं थी, अल्फाज का चुनाव ठीक नहीं था, उसके ऊपर डिमार्च करने की का फैसला हुआ और जो कि कर दिया गया। तीसरा इसके गवाह है सुहेल महमूद साहब जो उस वक्त फॉरेन सेक्रेटरी थे। वो भी आके कह गए हैं कि जनाब ये कापी गई थी इनके पास, लेकिन इन्होंने वो कापी वापस फॉरेन ऑफिस में नहीं आई। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब इन्होंने जलसे में लहराया उसको, तो उससे अगले दिन ही अमेरिका के फॉरेन ऑफिस ने यानी स्टेट डिपार्टमेंट ने मुझसे कहा कि इसकी कॉपी हमें दें। पता तो चले क्या है। आप मुझे ये बता दीजिए। वो कह रहे हैं कि ये ADCR, मुझे क्या पता, ये तो इसकी सिक्योरिटी मेरे ऑफिस की, वो तो जिम्मेदारी मिलिट्री की। वही आ रहा हूं, लेकिन ये अब कह रहे हैं। हाँ जी, आप कह रहे हैं। ये पिछले इतने महीनों से केस चल रहा था, तब तो आपने कभी नहीं कहा। तब तो आपके बयानात ये हैं कि हाँ वो मेरे पास थी, गुम हो गई, चोरी हो गई।
गुम हो गई, चोरी होगी, जो मर्जी कह लें, चोरी अब कह रहे हैं, पहले कह रहे थे गुम हो गई है। और फिर वो अचानक एक अमेरिका की वेबसाइट को मिल जाती है जहां उसका पूरा मतन छप जाता है। हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं कि किसी नाम ना बताए बगैर किसी मिलिट्री ऑफिसर ने दी है, अकॉर्डिंग टू दैट वेबसाइट। अब आप देखिए जनाब, इसकी सूरत हाल ये है कि उनके ऊपर इल्जामात क्या थे। हाँ। उसके मेरे नज़दीक 5 पहलू हैं साइफर केस। पहला पहलू तो ये है कि वज़ीर आज़म साहब की जो साइफर की कॉपी थी वो चोरी हो गई। ठीक है, किसने की, क्यों की, क्या, कैसे हुई, ये सब बात की बातें हैं। राइट। दूसरी बात ये थी कि उसके जो मंदरजात थे साइफर के, उसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। राइट। ठीक है, एक जलसा आम में आपने लहरा दी और तफसील से बताया कि इसमें क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद जनाब मंदरजात जो थे, अगर तो वो हकीकत पर मबनी आपने ओरिजिनल अल्फाज अदा कर दिए होते तो कोई ख़राबी नहीं थी। आपने उनको अपनी मर्जी से मन घड़त अपनी शूटिंग का बना के एक सुपर पावर को इल्ज़ाम लगा दिया कि जी ये मेरी हुकूमत गिराना चाह रहे हैं। ठीक है जी। अगली चौथी बात यह थी कि गलत बयानी की जिससे अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात मुतासर हुए, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है कि अमेरिका उसके ऊपर बहुत कटप था। 1 दर्जन से ज़्यादा मरतबा फ़ॉरेन ऑफिस उनका ये वजाहत कर चुका है कि ना कोई साजिश थी, ना ऐसी कोई बात थी, हमारा किसी किस्म की किसी साजिश से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है। 5वीं बात जो मेरे ख्याल से सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कोर जो है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो ऑलमोस्ट तबाही की हद तक जो है वो डैमेज हुई। इसलिए कि लोग ये समझते हैं, अब लोग ये समझेंगे कि साइफर विच इज सपोज्ड टू बी एन एब्सोल्युटली सीक्रेट डॉक्यूमेंट, इसीलिए वो कोडेड लैंग्वेज में आता है, सही लफ्जों में भी नहीं आता। अगर वो भी पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में महफूज नहीं है तो फिर गॉड ब्लेस दिस कंट्री। ठीक है जी। ये 5 बड़े इल्जामात थे। 5 के अंदर कोई सबूत इसके बरक्स या इनको गलत साबित करने के लिए लाने की बजाय, आपको मालूम है कि जो पीटीआई के वकला हैं वो कभी मेरिट्स पर केस की बात ही नहीं करते जी। वो टेक्निकल नुक्ते निकालते हैं। कभी हमें ये जज साहब पर हमें अदम एतमाद है, कभी हमारे वकील नहीं आए हैं, आज हमारा वकील कहीं और मसरूफ है, हमने वकील बदल दिया है। ये तो हो पेश नहीं हुए तो उसके बाद सरकारी वकील और जो है अगर कभी पेश हो जाए तो फिर और दुनिया जमाने की बात वो करेंगे कि इस केस के मेरिट्स पर बात नहीं करते। जब वो जिरा का वक्त आया तो वकला गायब हो गए अचानक। लिहाजा चूंकि केस का ट्रायल तो जारी रखना है, ये जज के इख्तियारात में है कि वो एडवोकेट जनरल से रिक्वेस्ट करके वकला की एक टीम मुकर्रर कर दे। वो उन्होंने कर दी। आपने उसके साथ भी खिलवाड़ किया, आपने उसका भी मजाक उड़ाया, आपने फाइलें उठा के फेंकी। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपका रवैया ये होगा कि आप ना अदालतों से तामुन करने के लिए तैयार हैं, ना केस के मेरिट्स पर आप आर्गू करने के लिए तैयार हैं,